मोदी जो सोचता है वो कहता है, जो कहता है वो करके दिखाता है। IBCBI की इंट्रोस्पेक्शन हो रही है। इंट्रोस्पेक्शन होने के बाद किसी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। सब पकड़े गए, एक तो आतंकवादी यही है अभी पकड़े गए करंट में, ये फंस गया सीएम। कश्मीर के एक आतंकवादी यही है जो अभी जस्ट पकड़े गए। ठीक है, अब सुनो, मोदी है चाचा जो पजामा चेक करना। जो कहता है वो करता है। आपकी तरह से हवाबाजी नहीं करता। मोदी शेर से ज्यादा बहादुर है, लोहे से ज्यादा मजबूत है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे जो किसी से नहीं डरता उसको मोदी कहते हैं। और सिंदूर कांड करके 11 पाकिस्तान के ठिकानों को नष्ट कर दिया। मोदी नाम सुन के फायर समझे, सीज फायर है वो, समझे। अब चाचा को अपना पजामा चेक करना पड़ेगा, इतना जोर लगा दिए हैं, कुछ निकल गया होगा। ठीक है चाचा, चेक कर लेना। मैंने कहा था ना भाई, जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा ने फेकम फाक मजा रखी है, प्रजा ने फेकम फाक मजा रखी है। राजा माइक से झूठ बोलता है, प्रजा सड़क पे आके झूठ बोलती है। ठीक है, वही है भाई। देखो पीछे तो भैया बोले मेरा गधा गधों का लीडर। ठीक है, तो भैया इनका तो डूब गया करियर। ऐसा कुछ करने से कुछ भी नहीं हासिल होगा। प्रवक्ता नहीं बनने वाले तुम बीजेपी के भाई साहब। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज के इस वीडियो में ना ये चाचा मोदी की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। बोल रहे थे कि मोदी लोहे से ताकतवर है, शेर है वो एक नंबर। इतना सुनते ही इस चश्मे वाले भाई साहब ने ना इसकी गजब की धुलाई की है। और ये चाचा इतना चिल्ला रहे थे कि ये चश्मे वाले भाई साहब बोलते हैं कि आप अपना पजामा चेक कर ले। आप इतना चिल्ला रहे हैं कहीं काम ना हो गया हो। और इतनी हंसी आने वाली है, आपको देख के मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि चश्मे वाले भाई साहब ने बहुत ही तरीके से गजब रिलाई की है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। सिंदूर एक धर्म विशेष का मानक है ना। धर्म विशेष के लोग लगाते हैं, वो अलग बात है। बिहार में मुस्लिम लोग भी सिंदूर यूज करते हैं, सिंदूर बांट रहे हैं। सिंदूर बांटने से भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन मुसलमान लेगा नहीं, फिर कहेंगे देशद्रोही है ना। जब सिंदूर देने जाएंगे तो मुसलमान सिंदूर लगाता नहीं, फिर कहेंगे देखो मुसलमान इतना बड़ा देशद्रोही है कि सिंदूर को रिजेक्ट कर दिया। इसमें कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, मोदी जी की चाल को समझो। ये देश में देश की सेना के नाम पर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम्हारे एक मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली, ठीक है, सेना के कर्नल को आतंकवादियों की बहन कहा। उसके घर फांसी का फंदा पहुंचाओ, सिंदूर नहीं पहुंचाना। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने सेना को कहा मोदी जी के चरणों में उसके घर वारंट पहुंचाओ, सिंदूर मत पहुंचाओ। गौ रक्षा दल और हिंदू रक्षा दल के नाम पर जो लोग इस देश में हिंदू मुसलमान का विवाद कर रहे हैं, उन लोगों को जेल पहुंचाओ, सिंदूर मत पहुंचाओ। शाबाश बेटा। इस देश में कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर अगर कुछ भी प्रताड़ना पहुंचा रहा है, उसके घर भैया पुलिस का वारंट पहुंचाओ, पुलिस वाले पहुंचाओ। बात तो सही है। 9/11 का हमला हुआ था मुंबई में, तब क्या हुआ था? क्या हुआ था? मंत्री का इस्तीफा हुआ था। वहाँ के मंत्री ने इस्तीफा दिया था जिम्मेदारी मानते हुए। तो मैं बताओ, पहलगाम के हमले के बाद किसने इस्तीफा दे दिया? बताओ मुझे। रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया था महाराष्ट्र के। तुम बताओ यहाँ के किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया? ये फंस गया सीएम। किसने अपनी गलती मान ली? उनने रक्षा मंत्री के इस्तीफे से कुछ नहीं होता। तो फिर नहीं होता तो एक बात बता, नहीं ये बताओ, उनने जिम्मेदारी की जानने गई थी। फिर ये भी जानने गई पहलगाम में जानने गए 28 लोगों की। अरे महाराष्ट्र में हमला हुआ तो वहाँ के मंत्री ने जिम्मेदारी समझी कि मेरा फेलियर है, मेरी पुलिस की गलती है, मेरी गलती है, मुझे इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पे किसने माफी मांग ली, किसने इस्तीफा दे दिया? बताओ मुझे। जानने गए 28 लोगों की पहलगाम में जानने गई, बताओ मुझे, क्यों इस्तीफा नहीं दिया? आपको सिर्फ इस्तीफा चाहिए, जवाबी कार्रवाई नहीं चाहिए। मतलब मुंबई का हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई नहीं हुई थी क्या? नहीं। अजमल आमिर कौन पकड़ा गया था आतंकवादी हमले में? अजमल आमिर का साहब पकड़ा गया था, नहीं पकड़ा गया था? कितने आतंकवादी मारे गए थे? कितने आतंकवादी मारे गए थे उस हमले में? कितने आतंकवादी मारे गए थे? मेरे को मत समझाओ। तुम समझाओ भाई, तुम बहस क्यों कर रहे हो जो समझाना नहीं है? तो ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं है। पता तो जहालत की हद होती है। एक बात कह रहे हैं, 11 आतंकवादी मारे गए थे जब मुंबई ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, 11 आतंकवादी मारे गए थे, 10 मारे गए थे, एक पकड़ा गया था उसमें से। ठीक है, अजमल आमिर का साहब एक जिंदा पकड़ा गया। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। आतंकवादी मारने के बाद में, आतंकवादी ने जब हमला किया
तो तुरंत के तुरंत कार्रवाई हुई, उन्हें भागने नहीं दिया वापस। और यहाँ पहलगाम में 300 किलोमीटर अंदर आए, हमारे देश के 28 लोगों को मारा और वापस भी चले गए। क्यों नहीं पकड़ा उन्हें आतंकवादियों को? 4 आतंकवादी थे, क्यों नहीं पकड़ पाए? बताओ मुझे भाई मुंबई में तो पकड़ लिया ना, तुम बताओ अभी क्यों नहीं पकड़े गए? भारतीय कांग्रेस ने पकड़ लिया, मार दिया जान से, और दूसरे को फांसी दे दी। बताओ मुझे कश्मीर वाले पकड़े क्यों नहीं गए? बिल्कुल पकड़े गए हैं, उनको ऊपर उचित कार्रवाई हो रहा है। आप कहां से आ गए? पकड़े गए? आप YouTube नहीं देख सकते? उचित कार्रवाई हो रही है, पकड़े गए? कब पकड़े गए? उचित कार्रवाई हो रही है। अब ये कौन है बे? ये चाचा भक्त हैं और ये चाचा भक्त ना इस टकले से भी ज़्यादा बड़े वाले हैं। और अभी तक इस टकले की धुलाई देखी थी आपने, और अब इस चाचा की धुलाई देखने वाले हैं, क्योंकि अभी तक वीडियो का ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए देखते हैं इस चाचा की कैसे धुलाई होने वाली है। समय आने के बाद उनका मोदी जो सोचता है वो कहता है, जो कहता है वो करके दिखाता है। IBCBI की इंट्रोस्पेक्शन हो रही है, इंट्रोस्पेक्शन होने के बाद किसी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। मेरे सब पकड़े गए। एक तो आतंकवादी यही है अभी पकड़े गए करंट में, कश्मीर के एक आतंकवादी यही है जो अभी जस्ट पकड़े गए। ठीक है, अब सुनो, मोदी है चाचा पजामा चेक करना। बैगन जो कहता है वो करता है। आपकी तरह से हवाबाजी नहीं करता। मोदी शेर से ज्यादा बहादुर है, लोहे से ज्यादा मजबूत है। खाओ माँ कसम। अरे जो किसी से नहीं डरता उसको मोदी कहते हैं। और सिंदूर कांड करके 11 पाकिस्तान के ठिकानों को नष्ट कर दिया। मोदी नाम सुन के फायर समझे, सीज फायर है वो, समझे? अब चाचा को अपना पजामा चेक करना पड़ेगा, इतना जोर लगा दिए हैं, कुछ निकल गया होगा। ठीक है चाचा, चेक कर लेना। डीसा डेवलपमेंट है, मोदी आई से इंडिया, अरे यार मोदी ग्लोबलाइजेशन इज मोदी। अब बताओ माइकल लाल क्या कहते हो तुम? आ जाओ मैदान में। मैंने कहा था ना भाई, जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा ने फेकम फाक मजा रखी है, प्रजा ने फेकम फाक मजा रखी है। राजा माइक से झूठ बोलता है, प्रजा सड़क पे आके झूठ बोलती है। ठीक है वही है भाई। देखो पीछे तो भैया बोल रहे मेरा गधा गधों का लीडर। ठीक है, तो भैया इनका तो डूब गया करियर। ऐसा कुछ करने से कुछ भी नहीं हासिल होगा। प्रवक्ता नहीं बनने वाले तुम बीजेपी के भाई साहब। इतनी मेहनत ये मोदी के सपोर्ट में लगा रहे हैं, मोदी की तारीफ करने में लगा रहे हैं। इतनी मेहनत अगर इन्होंने घर पे लगाई होती तो भैया घर वालों के साथ होते ये। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो दोस्तों आपको नहीं लगता इन चाचा की मानसिक स्थिति खराब चल रही है? मतलब इतना कुछ बोल रहे हैं, सब का सब झूठ बोल रहे हैं। मतलब लोहे से मजबूत, शेर है मोदी, ये है मोदी। मतलब मोदी के अलावा ये कुछ तारीफ करने लगे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर इतनी मेहनत ये किसी और जगह लगा रहे होते तो लोग इन्हें समाज सुधारक जानते। पहली बार देख रहा हूँ इस देश में कि लोग बूढ़े हो रहे हैं और समाज बिगाड़क बन रहे हैं। समाज सुधारक तो सुने, तो समाज बिगाड़क देखो। समाज को बिगाड़ने वाले लोग समाज बिगाड़क बन रहे हैं आप। नहीं गलत कह रहे हैं ये। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल कितने रुपए मिले? मोदी ने कितने रुपए दिए अभी तक आपको? आपको इससे क्या मतलब? तुम्हें कितना मिला? जवाब नहीं दिए जसुदा मैन का, क्या कहेंगे? ये जवाब नहीं देंगे। ये एक टेप रिकॉर्डर शेर से ज्यादा बहादुर है, से ज्यादा मजबूत है। आ जाओ मैदान में कुश्ती लड़ लो। अच्छा देखो, अच्छा एक बात, आ जाओ, मैं टकराऊंगा, तुम दोनों आ जाओ। देखो नहीं, आप देख लीजिए। अरे चाचा सुनो मेरी बात। अरे आप बूढ़े और जवान की कुश्ती देख लीजिए। देखो जी, मोदी जी जहाँ कहीं भी इन्हें देख रहे हो, प्लीज आपके घर का कोई रह गया यहाँ ले जाओ। आपकी फैमिली मेंबर से कोई है ले जाओ, प्लीज ले जाओ। और ये कहते मोदी लोहे से मजबूत है। लोहे से मजबूत है तो सीज फायर क्यों हो गया? ठीक, लोहे से मजबूत है। अगर लोहे से मजबूत है तो वो 4 लोग जो पकड़े गए, ठीक, 4 लोग जो आतंकवादी थे वो वापस क्यों चले गए? पकड़े क्यों नहीं गए?
मोदी जी अगर इस देश में हर एक व्यक्ति का भला सोच रहे हैं तो इस देश की जो पर कैपिटा इनकम है वो एकदम नाइजीरिया के बराबर क्यों जा रही है, सूडान के बराबर क्यों जा रही है। मोदी जी अगर इस देश में सही में काम कर रहे हैं तो इस देश का युवा बेरोजगार क्यों घूम रहा है। मोदी जी अगर इस देश में सही काम कर रहे हैं तो नेशनल मीडिया का मजाक क्यों बन रहा है। मीडिया रात दिन झूठ क्यों फैला रहा है, मुझे बताओ ना। और ये भाई एक टेप रिकॉर्डर है, पता नहीं इन चाचा की मानसिक स्थिति सही हो नहीं हो, ठीक है। अगर आपकी खराब है, ठीक है भाई, हर खराब आदमी को ऐसा लगता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक है। बात तो सही है। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है और इस चश्मे वाले भाई साहब के लिए और इस चाचा भक्त के लिए आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।